इसमें प्रयोग किए जाने वाले पाइप इलेक्ट्रोड गुड मॉर्निंग। आइए सभी लोग 2.5 जल्दी कनेक्ट हो जाइए। 2.5 मीटर गुड मॉर्निंग और मोटाई का जल्दी आइए। मोटाई का तथा 40 mm डायमीटर वाले स्टार्ट किया जाए। या व्यास वाले तथा 2.5 मीटर लंबे पाइप इलेक्ट्रोड। चलिए गुड मॉर्निंग और इलेक्ट्रोड जल्दी ले आइए। व मेन अर्थ वायर। तो देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अर्थ वायर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आपको रिवाइज करा देते हैं क्या पढ़ा? अर्थ वायर कि असिमेट्रिकल नेटवर्क में हम लोगों ने क्या किया था? आपके दो पैरामीटर्स देखे थे यहाँ पे, जैसे टी टाइप हो या पाई टाइप। जीआई पाइप आपने टी टाइप पढ़ा हो या पाई टाइप नेटवर्क पढ़ा। जीआई इनमें हमने दोनों के केस में हमने देख लिया था स्ट्रिप से कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस क्या होता है और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस क्या होता है। तो इसका हमने डेरिवेशन किया। तो वहाँ से हमने देखा कि शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस क्या निकलता है अगर इनपुट साइड लगाते हैं या आउटपुट साइड लगाते हैं, तो उस केस में अलग अलग क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकलती है, या उसकी जो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हो या ओपन सर्किट इम्पीडेंस वो निकलता था। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं आज 25x6। आज हम लोग बात करेंगे 6 mm के सिमेट्रिकल नेटवर्क की। जीआई स्ट्रिप। तो आप लोग सिमेट्रिकल नेटवर्क पढ़ चुके हो। सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, किस तरीके से, ये चीज़ तो आप जानते ही हो कि सिमेट्रिकल नेटवर्क अगर होता है तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि ये हमारा नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क है। तो एक बात देख लीजिए, प्रयोग किया जाता है सिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, तो सिमेट्रिकल नेटवर्क में आपका चाहे टी नेटवर्क हो, आगे लिखो, चाहे मान लिया टी नेटवर्क हो और चाहे पाई नेटवर्क हो। ठीक है, या चाहे पाई इंस्ट्रूमेंट को नेटवर्क हो, कम से कम, तो दोनों के केस में आपको कम से कम क्या देखते थे? अगर टी नेटवर्क है तो इसका इस तरीके से बनाते हैं डायग्राम, दो अलग अलग स्थानों पर, यानी कि ये टी टाइप को दिखेगा, इस तरीके से देखने में लगेगा। यहाँ पे आपका अगर दो अलग अलग के लिए अगर आपका सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल के केस में हमने क्या बताया? अर्थ किया जाता कि है आपका जो Z1, सॉरी ये तो पाई हो गया, एक मिनट, ठीक है, लिख गया, बताइए, लिख लिया सबने? तो टी नेटवर्क के केस में हमने डायग्राम कैसे बनेगा इसका? तो टी नेटवर्क के लिए इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आगे लिखिए, ये होता है। अब सिमेट्रिकल की जब बात करते हैं तो सिमेट्रिकल केस में यहाँ पे आपका Z1 यहाँ पे भी होता था और Z1 यहाँ पे भी होता था। ठीक है, Z2 यहाँ होता है। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क जो बन गया है, ये हमारा नेटवर्क कौन सा बना है? ये बन गया है टी नेटवर्क। पाई नेटवर्क की बात करें तो पाई नेटवर्क आपका सिंपली ये एक पाई की जैसे बन जाएगा, ये बन गया पाई की जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क में पाई नेटवर्क की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा Z1 कर दो, Z यहाँ पे कर दो, यहाँ पे Z2 कर दो। यानी कि पाई के नेटवर्क के केस में हमारी जो शंट ब्रांच होती थी वो हमारी क्या होगी? शंट ब्रांच का इम्पीडेंस, शंट इम्पीडेंस क्या होगा? वो इक्वल होता था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था? ये सीरीज ब्रांच का इम्पीडेंस कैसा होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा, पढ़ा भी। आगे लिखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सिमेट्रिकल नेटवर्क हो, चाहे आपका टी नेटवर्क हो चाहे पाई नेटवर्क हो, तो उस केस में अगर हम लोग ओपन सर्किट इम्पीडेंस निकालें, क्या यानी कि Z OC निकालें,
या जेड एस सी निकालें। जेड ओ सी का मतलब संबंधित ओपन सर्किट इम्पीडेंस सभी उपकरणों को, ठीक है, ओपन सर्किट इम्पीडेंस सभी या उपकरणों शॉर्ट को, सर्किट इम्पीडेंस। तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस और ओपन सर्किट इम्पीडेंस क्या निकलेगी सभी इसके उपकरणों को बताइए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कल के जैसे अगर आपको वो वाला याद हो गया होगा, समझ गए होंगे अनसिमेट्रिकल ऐसे लिखिए सभी सिमेट्रिकल उपकरणों का के लिए, आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, सभी उपकरणों के चलिए लिए अर्थ हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोड, सबसे पहले ओपन सर्किट इम्पीडेंस, अर्थ इलेक्ट्रोड, ओपन अर्थ इलेक्ट्रोड सर्किट इम्पीडेंस स्थापित करने के बाद, ओपन सर्किट स्थापित इम्पीडेंस करने के बाद, सिमेट्रिकल स्थापित नेटवर्क, करने के बाद सिमेट्रिकल नेटवर्क स्थापित करने के बाद उन्हें, ठीक है, उन्हें तो सिमेट्रिकल नेटवर्क की बात करें तो 6 सबसे mm पहले की तो हम जीआई लोग स्ट्रिप द्वारा बना लेते हैं इसमें टी नेटवर्क लिखते रहिए। ठीक है, मान लिया टी 35 नेटवर्क इंटू 6 mm के जीआई स्ट्रिप ये द्वारा क्या है हमारा टी नेटवर्क। तो टी नेटवर्क का कैसे आपस डायग्राम में जोड़ दिया जाता है, सिंपली क्या करेंगे, एक इम्पीडेंस यहाँ लगा दिया, आपस में एक इम्पीडेंस यहाँ जोड़ लगा दिया जाता है, और ये एक शंट में लगा दिया। तो ये शंट ब्रांच में, दो सीरीज ब्रांच में ट्रांसफार्मर ये हमारा बन आगे गया ट्रांसफार्मर तथा टी नेटवर्क में Z1 सीरीज ब्रांच ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस इक्वल होता है, तथा सीरीज ब्रांच अन्य इम्पीडेंस इक्वल शंट ब्रांच बड़े उपकरणों को, ये हमारा हो गया आउटपुट, ट्रांसफार्मर तथा अन्य आउटपुट टर्मिनल है, ट्रांसफार्मर ठीक है, और ये क्या है तथा इनपुट टर्मिनल, अन्य इनपुट बड़े टर्मिनल, उपकरणों, ये इनपुट टर्मिनल बड़े उपकरणों। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, ये हम लोग निकालेंगे टी नेटवर्क के लिए ओपन सर्किट 35 इंटू 6 यानी mm कि ZOC के जीआई तो स्ट्रिप के ZOC द्वारा कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीआई स्ट्रिप ओपन सर्किट की बात करें, चाहे इनपुट के साइड द्वारा, निकालो क्योंकि इनपुट साइड भी आपका क्या है ओपन है, आउटपुट साइड के भी ओपन द्वारा है। तो सबसे पहले हम इसमें आपस में जोड़ दिया जाता है, केस वन में हमारा क्या आपस है, में हम लोग लगाते हैं आउटपुट जोड़ दिया जाता है, टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल को क्या लगाते आपस हैं में जोड़ इम्पीडेंस दिया जाता निकालते है, हैं, यानी कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस। तो हमारा क्या निकल गया बताइए, तथा अन्य यूनिट्स को, आगे लिखो, तथा अन्य यूनिट्स को तो जब आउटपुट साइड निकालेंगे तो देखिए यहाँ से आउटपुट साइड लगाएंगे या अन्य इकाइयों को ये क्या है जेड 25 इंटू इंटू आउटपुट साइड 6 mm आउटपुट साइड। तो यहाँ से जब आप इसको जीआई कैलकुलेट स्ट्रिप करोगे द्वारा, तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए जीआई ये ब्रांच क्या है, सीरीज ब्रांच Z1 प्लस Z2, ये दोनों क्या है सीरीज में है कि नहीं, तो इनको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। कंटिन्यूटी वायर के यहाँ से रूप में देखिए आउटपुट साइड में आपका क्या निकलेगा ZOC कंटिन्यूटी ना Z1 प्लस कंटिन्यूटी वायर के द्वारा, प्लस Z2 निकलेगा कि नहीं, तो ये क्या है वायर के द्वारा आउटपुट टर्मिनल अर्थ किया जाता है, आउटपुट टर्मिनल पर एट अर्थ किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। ये हमारा जब आउटपुट साइड लगाया तब हमारा निकल के आएगा, ठीक है। ओपन तो इस तरीके से हमने देखा जो भी आपके सब स्टेशन में जो मेजरमेंट इसको नोट पार्ट्स कर होते हैं, ठीक है, उन सभी पार्ट्स को किस तरीके से अर्थिंग की जाती है, कौन सी अर्थिंग की जाती है, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया पूरा, ठीक है। इस तरीके से अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नोट कर लिया अच्छा सबने, बताओ इतना हो गया सबका, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होता है उसको हम देखते हैं, आउटपुट टर्मिनल अर्थिंग जो हम लोग यूज करते हैं, कितने टाइप की अर्थिंग अब होती है, निकालते हैं इनपुट साइड। कौन साइड लगाओगे तो इनपुट साइड आप क्या लगाओगे, आर इक्विवेलेंट या जेड इक्विवेलेंट नेक्स्ट डालिए। तो इनपुट साइड क्या है, देखिए यहाँ से केस 2 डाल लीजिए, केस 2 में क्या है इनपुट साइड, तो इनपुट साइड आपका ये है, ठीक है। इधर साइड अगर आप निकालोगे ZOC, ZOC के लिए क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा Z1 प्लस Z2, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से इनपुट साइड
इनपुट साइड। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं फैक्टर इस केस में अफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, कितना जो भी अर्थ रेजिस्टेंस होता है उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको निकलेगा ये और यही आपका अर्थिंग आउटपुट साइड भी निकलता है, अर्थिंग रेजिस्टेंस को आउटपुट अफेक्ट साइड करते क्या हैं, निकलता है, प्रभाव डालते हैं। प्लस तो जैसे आप डालोगे हेडिंग ये क्या था, आउटपुट साइड और ये इनपुट साइड, ठीक है। तो आप देखिए हम लोगों ने इसमें क्या ऑब्जर्व किया है, हमने इसमें ये ऑब्जर्व किया है कि हमको दिख रहा है कि अगर आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है तो सिमेट्रिकल नेटवर्क के केस में रेजिस्टेंस, देखिए चाहे सिमेट्रिकल नेटवर्क के केस में चाहे आप इनपुट साइड इम्पीडेंस निकालो चाहे आउटपुट साइड निकालो, इनमें में अगर लिखना चाहो हमारा कैसा आएगा, इक्वल आएगा, कैसा आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो जबकि जैसे लिखो भू सिमेट्रिकल में हम लोग क्या देख रहे थे, अनसिमेट्रिकल के केस में प्रतिरोध को प्रभावित करने हमारा वाले जेड ओसी और जेड ओसी इनपुट साइड और आउटपुट साइड क्या है, आउटपुट साइड इक्वल करने नहीं आता था, ठीक है, इक्वल नहीं आता था। लेकिन जब हम सिमेट्रिकल की बात कर लेते हैं तो सिमेट्रिकल के केस में हमारा चाहे इनपुट साइड आप लगाओ चाहे आउटपुट साइड निकालो, यानी कि दोनों के केस में हमारा अर्थिंग हम लोग किस तरह के इम्पीडेंस अर्थ रेजिस्टेंस दोनों होता है, केस में सेम उस होगा, अर्थ रेजिस्टेंस को कौन कौन से ऐसे इतनी एलिमेंट बात होते हैं या समझ कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं या फैक्टर्स होते हैं तो इतना जो उसके अर्थिंग रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें नोट क्या लिखेंगे, लिखिए अर्थ रेजिस्टेंस को निम्नलिखित फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। ठीक है, हो गया ये निम्नलिखित फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। इतनी चीज हमने देख ली। अब ओपन सर्किट हमने देख लिया कि ओपन सर्किट पैरामीटर अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे सभी लोग। तो उस केस में हम लोग इस तरीके नंबर से 1 पॉइंट क्या है, अब इसी तरीके से अगर जैसे आपने देखा होगा कि जो अर्थ रेजिस्टेंस है, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकालना, सोइल जो होती है, जो मिट्टी होती है जमीन के अंदर, ठीक है, उसकी हर जगह पे क्या होती है, एक जैसी तो होगी नहीं, कर लेते हैं शॉर्ट हर जगह क्या होगी, कहीं पे आपकी अर्थ रेजिस्टेंस का ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं पे मिनरल्स होते हैं, है ना, कहीं पे आपके यानी कि कह सकते हो उर्वरक टाइप की मिट्टी कहीं पे होती है, कहीं की शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, तो इसीलिए अर्थ आप रेजिस्टेंस होता है, वो भी अलग अलग होगा हर जगह। इसीलिए क्या होता है, अर्थिंग इस तरीके से की जानी चाहिए कि उसकी कंडीशन सोइल की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, सोइल की कंडीशन सही होनी चाहिए। तो पहले तो इफेक्ट करेगा सोइल कंडीशन, लिख लीजिए ये सोइल कंडीशन। ठीक है, सोइल कंडीशन को हिंदी में लिख लीजिए भूमि की स्थिति, भूमि की स्थिति। तो अब ये ठीक है, हो गया टी नेटवर्क तो ये सोइल हो गया। अब सोइल जो होती है, अब अलग अलग जगह पे अलग क्या होगा, टेम्परेचर भी होता है हर जगह पे, हर जैसा तो होता नहीं। शॉर्ट सर्किट तो सोइल का जो टेम्परेचर होगा वो भी अलग अलग होगा, जब करोगे क्या करेंगे तो ये भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, इसको प्रभाव डालेगा। शॉर्ट सर्किट नेक्स्ट डालो टू सर्किटेड सोइल टेम्परेचर। जब आउटपुट टर्मिनल जब शॉर्ट कर देंगे तो हमारा आउटपुट टर्मिनल ये है, लेकिन नहीं, इसको शॉर्ट करेंगे तो हमने क्या किया, ठीक है, एक वायर लिया और वायर से इसको यानी कि भूमि का तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या होगा, हमारा टर्मिनल पूरा शॉर्ट हो गया। तो जब शॉर्ट हो गया तो हमारा जो आप निकाल के देखेंगे 8 पॉइंट है, इसमें क्या बताइए। तो इधर साइड से जब आप निकालेंगे इम्पीडेंस तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जमीन जब शॉर्ट किया भूमि के अंदर हमारा ये कहीं पे आपकी इम्पीडेंस क्या होगा, मॉइस्चर का ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, तो ये भी इफेक्ट करेगा। क्या हो जाएगा, तीसरा है ये देखिए Z1 टेंट प्लस हो जाएगा, प्लस ये देखो Z1 प्लस Z2, ये क्या है, मॉइस्चर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Z1 प्लस Z2, ZSC जब निकालोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, Z1 मॉइस्चर Z1 इंटू Z2 अपॉन टेंट Z1 प्लस Z2। ठीक है, अब इसको और कंटेंट यानी भूमि में करेंगे तो नमी की मात्रा Z1 प्लस भूमि में, अब अगर इसको एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो की मात्रा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए थर्ड हो गया, Z1 फोर्थ लीजिए Z2
और ये Z1 जैसे जो अर्थिंग के लिए आप इलेक्ट्रोड यूज करोगे, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि अलग अलग साइज के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से ये अर्थ रेजिस्टेंस के लिए उसका जो इलेक्ट्रोड होगा उसका साइज भी मैटर करेगा। बताइए ठीक, किसी को दिक्कत? इसमें लिखिए साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, समझ में आ पाया? साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, बताइए साइज ऑफ इलेक्ट्रोड करके, यानी कि इलेक्ट्रोड का आकार, इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट साइड। जब आउटपुट साइड हमने शॉर्ट कर दिया, ये क्या है? शॉर्ट हो गया। फिफ्थ पॉइंट वायर को लेकर के इस तरीके से शॉर्ट कर दिया, तो उस केस में हमारा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकल के आ गया इतना। अब सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो अर्थ प्लेट, इनपुट जैसे टर्मिनल जमीन के अंदर जब अर्थ प्लेट होती है तो उनकी स्पेसिंग भी देखी जाएगी, यानी कि हर किसी की स्पेसिंग या तो ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या ना तो बिल्कुल पास होनी चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड होता है, तो उस हिसाब से जैसे मान लिया एक अर्थ प्लेट ये है, एक अर्थ प्लेट ये है, तो इस तरीके से इनकी कुछ ना कुछ स्पेसिंग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। स्पेसिंग का मतलब इनकी दूरी के बीच भी उसका अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए इनपुट टर्मिनल की अगर बात करें, स्पेसिंग ऑफ अर्थ प्लेट टर्मिनल यानी कि बीच की दूरी, कैसे लिख लिया? अर्थ प्लेट की बीच की दूरी, शॉर्ट सर्किटेड। जब इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो इनपुट टर्मिनल ये है, फिर तो क्या करते हैं? ऐसे शॉर्ट कर देंगे। साइज ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर, इसको क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। जो कंडक्टर यूज करोगे उसका साइज शॉर्ट करने पे क्या होगा? उस पर भी आपका हमारा इंपीडेंस क्या मैटर होगा? करेगा, ठीक है। यहाँ से हम ZSC निकालेंगे, इधर साइड से कैलकुलेट करेंगे, तो इधर साइड से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा? बताओ। यहाँ से क्या हो जाएगा? ZSC इक्वल्स टू, देखो Z1 ऐड हो जाएगा, Z1 ऐड हो गया, प्लस Z1 प्लस Z2 ये वाला, ये पूरा क्या है? पैरेलल में ऑफ इलेक्ट्रोड। इसको क्या लिख देंगे? Z1 पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक। तो ZSC इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड Z1 प्लस, किस टाइप का, अभी पैरेलल है तो पैरेलल को हम लोग कौन सा टाइप का Z1 वो उस पर डिपेंड करेगा। कौन? Z1 प्लस Z2 भी लिख लो। अब यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? Z1 प्लस Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 मैटर ऑफ अर्थ वायर। इसको जब और सॉल्व करोगे तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंपल इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा यही आ जाएगा, जो आपका शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस आपका आउट साइड में जो निकला था वही आपका इसके किस मेटल का बना लेगा, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, किसका बना लेगा, ठीक है। तो उस पे भी आप ये डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस। और ये Z1 प्लस Z1 नाइन्थ पॉइंट है Z2 कौन? क्वांटिटी ऑफ चारकोल एंड, ठीक है। तो देखो यही सेम हमारा ये वाला निकला है कि नहीं? ऑफ, तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि चाहे आप आउटपुट साइड लगाओ चाहे इनपुट साइड लगाओ, क्वांटिटी ऑफ दोनों के केस में अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क है, क्या है? अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क है, चारकोल होता है, नमक होता है, आउटपुट साइड लगाओ, इनकी मात्रा पे भी डिपेंड करेगा। दोनों के केस में जो इम्पीडेंस आपका आएगा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस जो आएगा वो इक्वल नमक की ठीक है। कैसा आएगा? इक्वल आएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबके? और नहीं देख लीजिए आप, नमक की सिंपली आप देख सकते हो डेरिवेशन से हमने जो कंडीशन हम अभी तक आपको ये बता रहे थे कि आपका ये इम्पीडेंस इक्वल होता है, इसलिए सारी चीज़ें इक्वल होती हैं, कंडीशंस बताई थी। देखो वही कंडीशन आपने जब डेरिवेशन किया तो डेरिवेशन के हिसाब से भी हमारा देखो वही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, वही कंडीशन आपकी वैलिड हो रही कि नहीं हो रही, बताइए। तो इस तरीके से हम लोग चाहे टी नेटवर्क हो चाहे पाई नेटवर्क हो, दोनों के केस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं? शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों के? बताइए, इसको हिंदी में लिख लो, बताइए आई समझ में कि नहीं? अब इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। हर एग्जाम में, सॉरी एग्जाम की बात नहीं, हर बोर्ड में पूछा जाता है, हर एग्जाम में, ये मान चलिए। तो ये शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस चाहे आपका टी नेटवर्क हो चाहे पाई नेटवर्क, दोनों के केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है उसके डेरिवेशन को, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, समझ में आ गया हो तो ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि
जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है उस अर्थ रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 7, 9, 8 पॉइंट हैं, इनको आप याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, इनको आपको याद करना होगा। बताइए, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, टाइम हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कल। चलिए आज इतनी बात समझ में आई सबके? ठीक, अब देखिए, ये तो बात हो गई हमारा टी नेटवर्क के केस में। अगर आपका टी नेटवर्क है तो उस केस में हम ओपन सर्किट, तो ये हमने बात कर ली थी टी नेटवर्क के केस में। टी नेटवर्क, ठीक है, तो टी नेटवर्क में चाहे आपका क्या हो, चाहे शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हो और चाहे ओपन सर्किट इम्पीडेंस हो, ओसी हो, ठीक है, तो दोनों जिस इंस्टॉलेशन के लिए अर्थिंग की जा रही हो दोनों साइड। अब बात कर लेते हैं किसके लिए, अर्थिंग की, उससे दूरी कम से कम, तो अर्थिंग की आगे लिख लीजिए आप लोग, अर्थिंग की फाई नेटवर्क के लिए सिंपली जैसे आप इसमें करते हो उससे दूसरी तरीके से आप कम से कम उसमें भी करना है। अगर ये चीज़ 1.5 मीटर दूरी रखी जानी चाहिए, 1.5 मीटर की दूरी रखी जानी चाहिए। ओपन सर्किट 1.5 मीटर की दूरी रखी जानी चाहिए। ठीक है, हो गया। शॉर्ट सर्किट सभी लोगों ने लिख लिया। सर्किट इम्पीडेंस दूसरा पॉइंट डालेंगे, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो ये स्टैंडर्ड होता है जब भी कोई इंस्टॉलेशन के में जब अर्थिंग की जाती है, तो अर्थिंग हमेशा कोई भी बिल्डिंग हो गई या कोई इंस्टॉलेशन हो गया तो उससे लगभग 1.5 मीटर की दूरी पे उसको अर्थिंग को लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड होता है अर्थिंग लगाने का। ठीक है, दूसरा लिखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सभी लोग दूसरा लिखिए इलेक्ट्रिकल, जो लोग क्लास नहीं कर रहे तो बोल दो क्लास करें। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को क्लास नहीं करोगे, अर्थ इलेक्ट्रोड, जो लोग क्लास नहीं करते हैं उनको समझ लेना, अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली तार, अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली तार या वायर। तो अब पाई नेटवर्क की माप या मेजरमेंट माप, इंस्टॉलेशन के कंडक्टर सर्किट इंस्टॉलेशन। ठीक है, ओपन सर्किट में पाई नेटवर्क कंडक्टर, पाई नेटवर्क देखिए क्या करें, एक ये हो गया कंडक्टर, ये हो गया की माप, और यहाँ पे माप से आधे नेटवर्क बनाना। क्या माप कैसे बनता है, आधे पाई नेटवर्क आपका सिंपली क्या कर देंगे, से कम इम्पीडेंस आपने यहाँ लगा दिया, से कम और एक इम्पीडेंस यहाँ लगा दिया, नहीं रखा जाना चाहिए, नहीं, यानी कि पाई नेटवर्क को बनाना रखा जाना चाहिए शंट ब्रांच में आपके शंट। ठीक है, लिख लिया, देखिए समझते हैं इसको। तो इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप लगाते हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग अर्थ इलेक्ट्रोड लगाते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, जब अर्थिंग करते हैं तो हम लोग अर्थिंग के लिए एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ठीक है, और इसी से इसको क्या कर देते हैं, जमीन में इसको तरीके से गाड़ देते हैं। ठीक है, इसको अंदर जमीन में गाड़ देते हैं और इसी से क्या होता है, एक वायर कनेक्ट करा रहता है, वायर कनेक्ट कर देते हैं। ये वायर क्या होता है, इंस्टॉलेशन में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे अर्थिंग इसकी हो जाती है। तो यही इलेक्ट्रोड, ये क्या होता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड जो बताया है कि अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली तार की माप, आउटपुट जो तार की माप है इस इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली, जैसे ये तार है तो इसकी माप जो है कंडक्टर के इंस्टॉलेशन में जो कंडक्टर यूज होते हैं उसकी जो माप होती है उसके माप से आधी रखी जाती है। आधी का मतलब क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको कम रखा जाता है, यानी कि अगर इतना मोटा है 2 mm का है मान लिया तार आपका, तो अर्थ वायर को कितना रखना पड़ेगा, 1 mm का। ठीक है, हाफ रखा जाता है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे I1 चलेगी मान लिया, यहाँ पे I2, तो I2 जो जाएगी, I2 इसमें भी जाएगी और I2 इसमें भी जाएगी, क्योंकि इधर साइड ओपन है, यहाँ तो ये करंट जाएगी नहीं। तो इस पॉइंट को लिखिए सभी लोग। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये और ये क्या है, ये वाला Z1 और Z2 कैसे हैं, सीरीज में है, और ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो देखिए हम किसको कैसे, नेक्स्ट पॉइंट है
तो आप अर्थ इलेक्ट्रोड व अर्थ वायर एक ही मटेरियल के होने चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, क्या हो जाएगा, Z1 पहले तीसरा पॉइंट है Z1 प्लस Z2 अर्थ इलेक्ट्रोड ZOC जब कैलकुलेट करेंगे तथा यहाँ से तो ये सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको, अर्थ वायर Z1 अर्थ Z2 वायर ठीक, यहाँ से एक ही इलेक्ट्रोड Z1 एक ही Z2 अर्थ इलेक्ट्रोड Z1, क्योंकि ये Z1 प्लस सॉल्व करेंगे तो आउटपुट साइड की हेल्प से हमारा क्या मिलेगा, Z1 प्लस Z2 अपॉन, देखिए यहाँ से Z1 और Z1 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2Z1 प्लस Z2, ये होगा कि नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया ZOC का मतलब ओपन सर्किट इम्पीडेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट इम्पीडेंस। कितनी बात समझ में आई सभी लोगों के, बताइए। तो यहाँ से जब हमने किया कैलकुलेट आउटपुट साइड की, क्या लिखे हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड तथा अर्थ वायर Z1 अर्थ इलेक्ट्रोड तथा अर्थ वायर अपॉन 2Z1 एक ही मटेरियल के होने चाहिए। ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड तथा अर्थ वायर एक ही समझ में आ गया हो तो मटेरियल के होने चाहिए। यानी कि इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, जैसे आप जो इलेक्ट्रोड लगाते हो, ठीक है, एक रॉड टाइप की इलेक्ट्रोड जमीन के अंदर लगाई जाती है, तो वो इलेक्ट्रोड जो होता है जिस मेटल का बना होगा, जैसे सपोज करिए कंडक्टर आपका कॉपर का हो या एल्युमिनियम का लगा हो, तो जिसका आपका अर्थ इलेक्ट्रोड होगा वही मटेरियल, उसी मटेरियल का आपका अर्थ वायर भी होना चाहिए। ठीक है, यही क्या होना चाहिए, अर्थ वायर भी होना चाहिए। इनपुट साइड की तरफ से जब कैलकुलेट, ये पॉइंट हो गया। तो इनपुट साइड की हेल्प से कैसे होगा, कितनी होगा बताइए, लिख लिया सभी लोगों ने, सॉल्व कर सकते हो, कर लोगे कि हम कराएं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अर्थ वायर को मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए, लिखिए आप लोग, अर्थ वायर को मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए, अर्थ इलेक्ट्रोड को मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए अर्थ सरफेस से कम अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ की सतह होती है, अर्थ सरफेस से, अब देखिए ये हमारा सरफेस से कम से कम बात करते हैं इनपुट साइड से कम, जब इनपुट साइड से कैलकुलेट करोगे तो क्या 30.5 यहाँ पे लिख लीजिए सेंटीमीटर नीचे तथा 12.7 mm डायमीटर, इनपुट साइड से जब डायमीटर वाले स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ZSC डायमीटर वाले GI पाइप, GI ओपन सर्किट इधर साइड GI पाइप में ले जाना चाहिए, देखिए क्या हो जाएगा, ले जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या कहने का मतलब है, यानी कि जो अर्थ वायर है, ठीक है, अब अर्थ वायर को क्या होता है, अगर मैकेनिकल डैमेज से बचाना है, मैकेनिकल डैमेज का मतलब फूटने से अगर उसको बचाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि अर्थ सरफेस जो होती है, अर्थ के सतह जो होती है, उसमें क्या होता है, एक GI पाइप लेके जाते हैं, और GI पाइप में ही क्या होता है, अर्थ वायर अंदर रहता है। अब GI पाइप जो होता है, इसी GI पाइप का जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग कहें तो ये 30.5 सेंटीमीटर नीचे गहराई में, ठीक है, और इसकी डायमीटर जो पाइप की होनी चाहिए 12.7 mm की होनी चाहिए। इसी में हमारे को लगाया जाता है, इसको किसके लिए, मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए। ठीक है, ये लिख लिया सभी लोगों ने, पाई नेटवर्क की केस, टी नेटवर्क की केस नोट कर लीजिए जो लोग मैंने इसमें आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में, इसको नोट करो। चलो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अर्थ इलेक्ट्रोड को पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे। अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए जमीन के अंदर
अर्थ इलेक्ट्रोड को जमीन के अंदर देखिए इस प्रकार रखा जाना चाहिए। सीरीज में है और अर्थ ये दोनों इलेक्ट्रोड को जमीन के अंदर इस प्रकार रखा जाना ठीक चाहिए। है। तो ये सीरीज वाला तेज तो नहीं बोल रहे हैं, सभी लोग लिख पा रहे हैं, बताइए। यहाँ से सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ये बन के आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी लोग लिख पा रहे हैं। चलिए लिखिए, अर्थ इलेक्ट्रोड को जमीन के अंदर इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि वह अर्थ के विभिन्न सतहों से के संपर्क में रहे। नहीं समझ में आया? चलिए लिख देते हैं। 5वां पॉइंट हमने बताया कि जो अर्थ वायर होता है, अर्थ इलेक्ट्रोड जो होता है, अर्थ इलेक्ट्रोड जमीन के अंदर इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि अर्थ के विभिन्न सतहों के या सरफेस के सतहों के संपर्क में रहे। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे सपोज करिए आप किस केस में जमीन के अंदर क्या होता है या अर्थ के अंदर क्या होती है, बहुत सारी जमीन की लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब उन्हीं लेयर्स में देखा जाता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, अलग अलग उसका मिनरल्स भी अंदर होते हैं, उसी बेसिस पे क्या होता है, उसका रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस डालेंगे। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड जमीन के अंदर इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि अर्थ के विभिन्न सतह पर, यानी कि अर्थ में आपने गड्ढा खोदा मान लिया, पाई खोदा, ठीक है, पाई नेटवर्क में एक तो इसमें क्या होगा, ये अर्थ है मान लिया, तो अर्थ के जगह जगह पे अलग अलग सरफेस होगी, कुछ ना कुछ हर जगह एक जैसा तो नहीं होगा। ठीक है, Z1, तो उसमें क्या होता है, ऐसे ही होना चाहिए इस प्रकार का है कि आप शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं तो इसी आउटपुट साइड टर्मिनल को रेंज में या खाई में ही इसको इलेक्ट्रोड को लगाया जाए। ठीक है, तो ये अलग अलग सतह के संपर्क में रहे। इसका मतलब ये होता है कि आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट करते हैं, तो आउटपुट टर्मिनल यही है। ठीक है, इसको क्या कर दिया, एक वायर से लेकर के हमने शॉर्ट कर दिया, ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ये लिख लिया। ठीक, चलिए जब शॉर्ट हो गया तो हमारा कहाँ से कैलकुलेट होके आएगा, तो इधर साइड लेकर कैलकुलेट करना है। अर्थिंग के लिए प्लेट इलेक्ट्रोड ZSC, तो देखिए अर्थिंग जब की जाती है हमेशा याद रखना, चाहे आप रोड से कर सकते हो वही केस या उसकी एक प्लेट जब प्लेट से कर क्या सकते करते हो। अब हैं, मान लिया अगर प्लेट से करनी है तो उसका साइज आपकी करंट साइज होना होगी, चाहिए, कितना साइज होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट वही लिखना है पॉइंट। हमारा ये डमी इंपीडेंस बनेगा कि अर्थिंग के लिए प्लेट लगाएगा, डमी इंपीडेंस अर्थिंग के कैसा हो लिए जाएगा, प्लेट इलेक्ट्रोड डमी इंपीडेंस बनने के कारण हमारा ये नेटवर्क क्या बनेगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए के लिए इसका कोई यूज नहीं है, तो हमारा सिंपली यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। इलेक्ट्रोड प्लेट खत्म हो जाएगा Z1 इधर वाला, तो ये क्या है, Z1 और ये Z2 प्लेट इलेक्ट्रोड ये हमारा बनेगा। बताइए जिसका साइज जो है हम लिख रहे हैं, शॉर्ट वाला ये वाला खत्म हो जाएगा ना, ये जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा बन जाएगा 60 सेंटीमीटर सर्किट इम्पीडेंस लगाओगे, यहाँ से 63 mm इम्पीडेंस यहाँ से निकालोगे ZSC इधर साइड से, तो ये क्या है, दोनों पैरेलल में है। ठीक है, बताइए ये दोनों कैसे हैं, GI पाई Z2, तो ये दोनों पैरेलल में है। GI पाई इक्वल्स टू Z1 पैरेलल GI पाई Z2, तो ZSC जब निकालोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, Z1 या Z2 60 into 60 Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यही सॉल्व हो गया आएगा कि नहीं, 3.1 जब हमने इसको शॉर्ट कर दिया आउटपुट टर्मिनल को। ठीक है, आउटपुट 3.1 टर्मिनल से कर दिया हमने, शॉर्ट किया कॉपर प्लेट टर्मिनल, कॉपर, तो हमारा इम्पीडेंस कितना है, कॉपर प्लेट लग गया है। ठीक, आ गया समझ में, कॉपर प्लेट नोट करिए सब। का यूज किया जाना चाहिए, का यूज या प्रयोग किया जाना चाहिए, इसको जल्दी किया जाना चाहिए। तो इसका साइज दिखाया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, इसी बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है।
तो ये mm में होगी, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब ऊंचाई कितनी इस प्लेट की होनी चाहिए, तो 63.1 mm की बात की है, सेंटीमीटर की नहीं, सेंटीमीटर पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर में होता है लंबाई चौड़ाई, और ये mm में हो गया। तो लंबाई चौड़ाई अब इसी तरीके से ये होता है इसका आउटपुट या वॉल्यूम कह इनपुट सकते हैं। साइड जब शॉर्ट करेंगे तब हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए इतना हो गया। ये क्या है, इनपुट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो जब इनपुट साइड सेकंड पॉइंट करेंगे है, इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। पाइप अर्थिंग के लिए आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ भाई, चले क्यों जाते हो बीच से, भी लोग कनेक्ट रहो। पाइप अर्थिंग के लिए आगे लिखिए, पाइप अर्थिंग के लिए एक ही धातु का बना होना चाहिए। पाइप अर्थिंग के लिए एक ही धातु का बना होना ठीक है। चाहिए। अब देखते हैं इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट करने पर, ठीक है, यह पाइप करने पर 38 mm इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे। इनर डायमीटर इनपुट टर्मिनल क्या है, ये वाला इसको हमने शॉर्ट कर दिया, ये इस तरीके से। अच्छा, ये क्या कर दिया हमने, शॉर्ट कर दिया, कर दिया क्या, इनपुट टर्मिनल को, इनपुट टर्मिनल। ये जब इनपुट टर्मिनल हमने शॉर्ट किया तो यहाँ से देखिए अब कौन सा डमी वेरिएबल बन जाएगा, डमी इम्पीडेंस बन जाएगा। पाइप अर्थिंग के लिए एक ही धातु का बना होना चाहिए। जो भी करंट आएगी यह पाइप इधर ना जाकर 38 mm इनर डायमीटर, ठीक है। यह पाइप करंट क्या करती है, 38 रिलक्टेंस पाथ फॉलो करती है। इनर डायमीटर मतलब पाइप के अंदर का डायमीटर, लेकिन यहाँ तो इम्पीडेंस है, इधर कोई इम्पीडेंस नहीं है, सारी करंट यहाँ से पास हो जाएगी, वाले जीआई पाइप पास होगी। तो उस केस में यहाँ ये हमारा क्या है, Z1 क्या हो जाएगा, डमी। ये जीआई पाइप होता है, गाई वायर का पाइप, ठीक है। डमी इम्पीडेंस की तरह काम करेगा, गाई पाइप या की तरह काम करने का क्या है। अब हमारा जो नया 100 mm नेटवर्क बनेगा वो कैसे बनेगा, कास्ट आयरन, ये हो जाएगा Z1, एक हो जाएगा Z1 इस तरीके से, कास्ट आयरन, और ये हमारा इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, कास्ट आयरन, ये क्या हो जाएगा, वाले पाइप का और ये Z1 आयरन, ये वाला खत्म हो जाएगा पूरा। ये जब खत्म हो जाएगा तो हमारा यहाँ से सॉल्व करेंगे, Z जब निकालोगे तो इस केस में भी क्या है, ये कम से कम Z1 और Z2 पैरेलल में है, तो यहाँ से Z1 पैरेलल Z2, ठीक है। तो ZSC करना चाहिए, कैलकुलेट करोगे तो Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो यहाँ पे ZSC निकालोगे तो Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, इस पाइप ये कैलकुलेट हो गया आएगा। अब यही चीज हमने देखा था कि जब हमने आउटपुट राइट एंगल, तो आउटपुट साइड इक्वल होता है इनपुट साइड किस केस में, इस पाइप पर राइट शॉर्ट एंगल सर्किट इम्पीडेंस, ठीक है, तरीके से लगाना चाहिए। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, ठीक है, शॉर्ट सर्किट राइट एंगल या किस समकोण केस पर में लगाना चाहिए। जब का ये सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है, कब सिमेट्रिकल, इस पाइप को राइट एंगल पर लगाना चाहिए। सिमेट्रिकल नेटवर्क यही चीज आप इसकी लंबाई आउटपुट 2.5 मीटर से देखा था, से शॉर्ट कम किया था नहीं तो होनी हमारा चाहिए। यही आया था। इसकी लंबाई कैसी है, शॉर्ट किया है तब भी हमारा यही 2.5 मीटर से ज़्यादा हम नहीं देख होनी सकते हैं चाहिए, कि ठीक ये है। इसकी लंबाई की अगर बात करें, ठीक है, आ गया समझ में? 2.5 मीटर से इसको ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। ले लिया। क्या हुआ भाई, आवाज़ नहीं आ रही क्या? सभी लोग कनेक्ट रखते रहो भाई, बीच बीच में चले जाओगे छोड़ के तो क्या मतलब है फिर क्लास का। क्लास करते रहो, ये मान के चलो पढ़ना तो पड़ेगा, ये एग्जाम तो होंगे, ये मत दिमाग में रखना कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम हर हालत में होगा। देख रहे हो कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें लॉकडाउन कर दी गई, कितने भी केस बढ़ जाएं, लेकिन इस बार लॉकडाउन नहीं लगेगा आपके यहाँ, मतलब यूपी में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान मत देना, पढ़ाई में ध्यान दो, बस ये दिमाग में रखो कि एग्जाम तो होना ही है। इस तरीके से आपसे एनालिसिस पूछता है टी नेटवर्क को या पाई नेटवर्क को, या आपसे सिमेट्रिकल पूछेगा, नेक्स्ट या क्या पूछेगा, अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई। सिमेट्रिकल का हमने पहले कराया था, आज हम लोगों ने बात कर ली है सिमेट्रिकल नेटवर्क की। सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई और पाई दोनों के लिए हमने देखा कि शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस
और ओपन सर्किट इलेक्ट्रोड की क्या होता गहराई। है। ठीक है, इतनी बात समझ सबको आ गई होगी। अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई 1.25 मीटर से 1.25 मीटर से कम नहीं रखी जानी चाहिए। मीटर से कम नहीं रखी जानी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। नहीं रखी जानी चाहिए। कल जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बात मृदा करेंगे की नेक्स्ट टॉपिक का, इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चलो टॉपिक, ठीक ये है, सारे नहीं रखो। टॉपिक जो है मोस्ट कम इम्पोर्टेंट चल रहे हैं। ठीक है, कम नहीं रखी जो जानी लोग चाहिए। ठीक है, पहली बार इन क्लास को देख रहे हैं तो सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। सब्सक्राइब और 9th लाइक करके अर्थ रेजिस्टेंस। बेल आइकन को प्रेस कर लें। अर्थ क्योंकि बेल आइकन रेजिस्टेंस प्रेस करने से क्या होगा, आपको जब भी कोई इंस्टॉलेशन क्लास चलेगी तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसी टाइम आप आके देख सकते हो क्लास। ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस यानी जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो इंस्टॉलेशन के हिसाब से बदलता रहता अगर है। ठीक अच्छा है, लगा हो तो इंस्टॉलेशन आगे लिखिए। इंस्टॉलेशन जबरदस्ती नहीं है, आपका अगर इच्छा हो के तो बेसिस पे बदलता रहता अगर है। आपको ठीक है, लगे बदलता रहता है कि मतलब जैसा जिस प्रकार आप इंस्टॉलेशन लगाओगे, जैसे सपोज करिए आपने वायरिंग के लिए लगाया, केबल वायरिंग है तो वायरिंग के लिए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम के लिए रखा जाएगा अर्थिंग के लिए। बहुत बहुत ऐसे अगर पावर प्लांट बना रहे हो सभी तो लोग पावर अपना प्लांट के लिए उसके लिए चलिए रेजिस्टेंस अर्थ वायर का जो रेजिस्टेंस होगा अर्थिंग के लिए, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 0.5 से 1 ओम के बीच में रखा जाता है। ऐसे अगर सपोज करिए